अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारे पास एंड हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमसे कह रहे हैं स्मॉल हेवनली बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ मैसिव बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मैसिव बॉडी। ठीक है, कह रहे हैं कि एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है, एक छोटी सी बॉडी है, फॉर एग्जांपल वो एक बड़ी मैसिव बहुत ज़्यादा मास वाली बॉडी के अराउंड अगर रिवॉल्व करिए, इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है दोनों के दरमियान। और जो मैसिव वाली बॉडी है वो क्या कर रही है, जो हैवी वाली बॉडी है उसका मास इतना ज़्यादा है, वो इतनी छोटी सी बॉडी के ऊपर अपनी ग्रेविटी भरपूर ग्रेविटी लगा रही है, भरपूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, भरपूर इसको पुल कर रही है, ताकि ये जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के थ्रू यहाँ पर इसके आसपास मूव करती रही है, हर तरफ से इसके ऊपर भरपूर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है। ठीक है, इस तरह ये सब कुछ हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं। द मास ऑफ द बिगर बॉडी कंट्रोल्स द ऑर्बिट ऑफ स्मॉल बॉडी। जो बड़ी वाली बॉडी का जो मास होगा वो कंट्रोल करेगा स्मॉल बॉडी के ऑर्बिट को, यानी कि ये स्मॉल बॉडी कितनी करीब या कितनी दूर होकर मूव करती रहेगी, विच इट रिवॉल्व्स अराउंड, एंड ऑल्सो स्पीड, और स्पीड को भी कंट्रोल करेगा कि कितनी स्पीड से मूव करती रहेगी। ठीक है, और उसके अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व करती रहेगी। द मोर मैसिव द बिगर बॉडी, जितना ज़्यादा मास होगा बड़ी वाली बॉडी का, द ग्रेटर इज द ग्रेविटेशनल पुल, तो वो उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड फास्टर द स्मॉलर बॉडी मस्ट रिवॉल्व, और उतनी ही तेज़ी से जो है ये छोटी वाली बॉडी मूव करेगी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स आर रिवॉल्विंग इन नियरली सर्कुलर पाथ। ये सारी चीज़ें सर्कुलर रास्ते में मूव करी, हमने देखा है। दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स, ये सर्कुलर पाथ्स ऑर्बिट्स कहलाते हैं। द मोशन ऑफ ऑल द बॉडीज इन देयर ऑर्बिट्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, और जितनी भी बॉडीज अपने अपने ऑर्बिट में मूव करी हैं वो मोशन ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। एंड देयर वेलोसिटीज आर ऑर्बिटल वेलोसिटीज, और उनकी वेलोसिटीज ऑर्बिटल वेलोसिटीज हो जाती हैं क्योंकि वो ऑर्बिट में मूव करने की वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आगे हमसे कहते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन निकाला है, वी कंसिडर अ मैसिव बॉडी ऑफ मास एम, हम लोगों ने एक मैसिव बॉडी कंसिडर की जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, कैपिटल रखा क्योंकि मैसिव बॉडी उसका मास ज़्यादा है, और जो स्मॉलर बॉडी उसका मास स्मॉल एम है। अब हम लोगों ने स्पीड को रख लिया वी, और रेडियस को रख लिया आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात अब हम लोग इस चैप्टर में कोई तीसरी डेरिवेशन में ये बात आ गई है कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वही फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, यानी कि वही फोर्स को एक सर्किल में मूव करवाती है बॉडी को। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने ले लिया एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी, एफ सी की वैल्यू पुट की सेंट्रीपिटल फोर्स की एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ जी की वैल्यू पुट की हम लोगों ने क्या होती है कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होती है। एम वन एम टू हमने यहाँ पर ले लिया जो हमें दिए हुए थे, बड़ी वाली बॉडी का कैपिटल एम था, छोटी वाली बॉडी का स्मॉल एम था, तो ये गया कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस एम से ये वाला एम कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया, क्या बच गया, इस आर से ये वाला के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाता। ठीक है, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता, और ये वाला आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और एक आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बच गया सिर्फ वी स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया मेरे पास कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, मुझे स्क्वायर नहीं सिर्फ वी चाहिए, अंडर रूट कर लूँगी। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए आपके सैटेलाइट को मूव करने के लिए। ठीक है, ये वाला चैप्टर एंड हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोई चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।